पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज़्ज़ब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज़्ज़ब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। ड्यूटरोनॉमी चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 13 से चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 13। अच्छा जी, इफ अ मैन टेक्स अ वाइफ एंड आफ्टर स्लीपिंग विद हर, अब आदमी ने एक लड़की से शादी किया और उसके साथ उसने सेक्स किया और उसे मजा नहीं आता, डिसलाइक्स है, यानी उसे पसंद नहीं आती। हाँ, और फिर उसके ऊपर इल्जाम लगाता है, कोई गाली देता है कि मैंने इस औरत से शादी की और जब मैंने इसके साथ डिंग डोंग किया तो ये मुझे अपनी वर्जिन होने का सबूत नहीं दे सकी। हाँ जी, यानी ये सबूत नहीं दे सकी कि मैं वर्जिन हूं। तो यंग वुमन के बाप और मदर शैल ब्रिंग टू टाउन एल्डर्स। एक तो खुले आम ये पंचायती का जो कल्चर है ना, ये एल्डर्स, क्या बकवास है। एल्डर्स में लाए उस औरत का बाप, फिर उसका बाप उसको कहेगा कि मैंने अपनी बेटी को इस मर्द को दिया है लेकिन ये उसको नापसंद करता है। और अब अगर उसने इसको स्लैंडर किया एंड सेड आई डिडंट, और ये कहता है, इल्जाम लगाया कि मैं इसको वर्जिन नहीं मुझे मिली ये लड़की, और ये इसका सबूत है। अब बंदा पूछे क्या सबूत, केड़ी मेडिकल रिपोर्ट तू देगा है बगैरता, तो वो कहता है ये इसका सबूत है। वो सबूत बेसिकली वो चादर है ना। अब मसला ये है वो चादर रेड, उसके और भी बहुत सारे नताइज हो, यानी कि रीजंस की वजह से जरूरी नहीं है कि हर दफा कोई पहली दफा करे तो उसका उसी तरह मामला हो, लेकिन चले आगे बढ़े। तो फिर उसका फिर उसके माँ बाप जो है वो चादर देंगे, क्लॉथ बिफोर द एल्डर्स ऑफ द टाउन एंड द एल्डर्स शैल टेक द मैन एंड पनिश देम। और अगर तो उन्होंने वो साबित कर दिया, चादर दिखा दी जिसमें लाल रंग खून निकला हुआ होगा, तो फिर उस बंदे को सजा मिलेगी जिसने झूठा इल्जाम लगाया। और उसको सजा भी क्या मिलेगी? हाँ, ये सिर्फ फाइन है। हाँ, 500 शेकल्स का जुर्माना। And give them to the young woman's father, और उसके बाप को दे देंगे, because this man has given an Israel had given a bad name, और वो उसकी बीवी ही रहेगी। अब देखो, he must not divorce her as long as he lives। लो, अब ये भी गलत है कि एक बंदा जो अपनी बीवी पे इतना गंदा इल्जाम लगा दे सिर्फ इसलिए कि उसको पसंद नहीं थी, अब वो बीवी को सजा ये तो कि ऐसे खामन के साथ, क्योंकि वो तो कल को उसको उसके साथ बुरा जुल्म करेगा, बातें कसेगा और करेगा, क्या हर जगह पे उसके साथ रहे। यार ऐसे क्या क्या जमानों में कैसे कैसे लोग जुल्म सह के मर भी गए बेचारे, कैसी जिंदगी उनकी बर्बाद हो, और वो उसको डिवोर्स भी नहीं कर सकता, यानी कि वो सारी जिंदगी के साथ फंस गई। ये देखना, और आगे पढ़ते जाए, अभी आगे स्टोरी खत्म नहीं हुई, इसको पढ़े आगे जरा। If however the charge is true, और कोई उसकी वर्जिनिटी का सबूत ना मिला, यानी उसकी चादर ना मिली, तो फिर उसको उसके बाप के दरवाजे पे ले जाकर पत्थर मार मार के कत्ल कर दिया जाए। हाँ, ये भी पूरा पिंड डाल गया, उसके बाप के घर पे ले जाके उसके दरवाजे के सामने उस बेचारी लड़की को पत्थर मार मार के उसको कत्ल कर दिया जाएगा। अब ये स्टोनिंग की जो है ना, रजम की सजा, ये यहूदी से चलती चली आ रही थी, क्रिश्चियनिटी में भी थी, न्यू टेस्टामेंट में इसके जवाब वो ये देते हैं कि हजरत ईसा ने कहा कि जो सबसे शरीफ है वो पत्थर मारे। ये तो कोई जवाब ना हुआ, वरना हो सकता कोई उठ के कह दे हाँ मैं शरीफ हूँ, अल्लाह। हाँ, तो ये भी हजरत ईसा की कॉन्ट्रडिक्शन है ना। ये भी एक तरफ वो कहते हैं कि मैं लॉ को खत्म करने नहीं आया, मैं लॉ को पूरा फुल एस्टेब्लिश करने आया हूँ। और तो लॉ किसकी बात हो रही है? वो पुरानी यही फजूल बकवास जो लॉज हैं वो उन्हीं की बात हो रही है। तो आगे भी पढ़ते जाए, इस ये चैप्टर तो इतना गलीज है कि बंदा पढ़ता जाए और सर धुनता जाए। अच्छा जी, इफ अ मैन इज फाउंड स्लीपिंग विद अनदर मैन्स वाइफ, यानी अगर कोई किसी और की बेगम के साथ पकड़ा गया बेड में, तो बोथ द मैन हु स्लेप्ट विद हर एंड द वुमन मस्ट डाई। तो यानी दोनों जो चीटिंग हस्बैंड और वाइफ है उनको they must die, यानी उन्हें मरना चाहिए। If a man happens to meet in a town a virgin pledged to be married and he sleeps with her, अगर एक मर्द को औरत, if a man happens to meet in a town a virgin pledged to be married and sleeps with her, यानी कुंवारी लड़की जिसकी मंगनी हुई हो, उसका, यानी उसने प्लेज किया उसके साथ कि मैं इससे शादी करूंगा,
you shall take both of them to the gate of that town and stone. हैं? हाँ जी, ये क्या बात हुई? यानी अगर मैंने वादा कर दिया खूबसूरत लड़की को देख के गांव में कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, इतनी सी बात पे यही मतलब? नहीं सेक्स तो किया ना उन्होंने, and he sleeps with her. ओ हाँ, स्लीप्स, हाँ, अच्छा। यानी उसने प्लेज के नाम पर, यानी पहले शादी का वादा करके उसके साथ सो गया। ये अब इसमें ये मेरा ख्याल है, जो मुझे समझ आ रही है, ये उस लड़की के साथ नहीं, यानी कि अपनी मंगेतर के साथ नहीं, अगर किसी का मंगेतर, किसी की मंगनी किसी और के साथ हुई भी है, मुझे ये लग रहा है। नहीं, ये नहीं लिखा। इफ मैं वर्जिन है ना, वर्जिन टाउन और वर्जिन प्लेज्ड, यानी एक वर्जिन के साथ उसने किसी के साथ, यानी किसी मंगेतर के साथ, मतलब मंगेतर हो या आम हो, यानी कि लड़की की मंगनी हुई है ना। एनीवे आगे पढ़े ना, आगे बड़ा मजेदार है कि होता क्या है। अच्छा, तो उसको चौराहे में ला के स्टोनिंग करके मार दो। द यंग वुमन बिकॉज़ शी वाज इन अ टाउन एंड डिड नॉट स्क्रीम फॉर, और बचाओ की आवाज नहीं मारी, उसने बचाओ नहीं कहा, तो इसलिए उसको भी पत्थर मार के मार दो, यानी कहीं उसने एंजॉय ना कर लिया। एंड द मैन बिकॉज़ ही वायलेट, हाँ ये है, क्योंकि एंड द मैन बिकॉज़ ही वायलेटेड अनदर मैन्स, और मर्द को इसलिए क्योंकि उसने किसी और की बीवी के साथ डिंग डॉन्ग किया। यू मस्ट पर्ज द इविल फ्रॉम अमंग। हाँ, इसमें ये चीज जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। द यंग वुमन बिकॉज शी वाज इन अ टाउन एंड डिड नॉट स्क्रीम फॉर हेल्प। अब बंदा पूछे, अगर किसी लड़की का इस तरह के साथ जबरदस्ती किसी के साथ हो रही होती है, अगर वो ओवर पावर हो जाए मर्द से, और फॉर वट एवर रीजन, मैं इसमें नहीं जाना चाहता, अगर उसने स्क्रीम नहीं किया फॉर हेल्प, तो उसको इस सजा पे मार दी जाए कि उसने स्क्रीम नहीं किया, उसने मदद नहीं मांगी। ओ भाई, उसका क्या हालत थी, वो बेहोश हो गई, वो पागल, यानी कि उस टाइम बंदे के साथ क्या होता है, ये क्या गंद बला लिखा हुआ है। वर्स नंबर 28 से पढ़ ले। अच्छा, अगर मर्द को happens to meet a virgin who is not pledged, हाँ वो पहला यही था, फिर इसका मतलब उसकी मंगनी किसी और के साथ हुई भी थी। हाँ, अब है कि अगर उसकी मंगनी नहीं हुई, यानी कोई वैसी वाली लड़की का मिलता है तो भी मैरिड और वो उसके साथ जिनसी रेप करता है, और वो ये पता चल जाता, तो उसने अपने बाप को, लड़की के बाप को जिसका रेप हुआ है, उसको 50 शैकल्स, 50 रुपए जुर्माना देना, सिल्वर 50 तोले सोना चांदी का जुर्माना देना, और फिर उसने उसके साथ शादी करनी है क्योंकि उसने उसके साथ ज्यादती की है, ठीक, और उसको वो कभी तलाक नहीं दे सकता। A man is not to marry his father's wife. आगे सुतेली मामा के साथ शादी नहीं करनी। अब ये पिछली वाली, हाँ नहीं ठीक है, 28 रेलेवेंट है। आप ये देखें कि ये इन्फोर्स कर रहे हैं, 29 क्यों नहीं है? एक सेकंड 29 किधर है? तो एनीवे, तो ये बंदा पूछे इनसे, कितने लोग हैं तरसे हुए हमारे मुआशरों में जो लड़कियों को पसंद करते हैं, यानी आप रेप कर लें, जिसकी शादी नहीं तय हुई, कुंवारी लड़की, उसका रेप कर लें, और फिर आपको 50 रुपए जुर्माना दे दें, फिर 5,000 या 50,000 जो भी बनता जुर्माना दे दें, वो आपकी बीवी बन जाएगी, आपको उससे शादी करनी पड़ेगी। कैसा गंदा तरीका है ये है गॉड की मोरालिटी, इतना गंदा गॉड का सिस्टम। हाँ जी सर। जी बिल्कुल एग्जैक्टली यही देखें कि सीधा हिसाब है कि पहले किसी के साथ ज्यादती करो, उसके बाप को उसकी कीमत अदा करो, और बस अगर आपको कोई भी लड़की पसंद आए, कैसा जबरदस्त तरीका है यानी कि इस तरह करने का। तौबा। अच्छा इसी की ये जो भी आपने खोली हुई थी, इसकी वर्स नंबर 5 भी देख लें, सिर्फ एक छोटी सी वर्स है, उसमें ये हमें पता चलता है कि इस्लाम के अंदर भी एक ऐसी हदीस आती है, तो वो कहाँ से आ रही है वो भी जरा देख लें। ये ड्यूटरॉनमी की चैप्टर नंबर 22 जो आपने पहले खोला हुआ था, उसकी वर्स नंबर 5 है। अब मैं हदीस भी बता दूं, पहले हदीस बता दूं। वो हदीस इस तरह है कि हज़रत मोहम्मद ने कहा कि लानत है उन मर्दों पर जो औरतों का रूप धारते हैं, और लानत है उन औरतों पर जो मर्दों का रूप धारते हैं। और आप ये देखें एग्जैक्ट ये चीज ये बाइबल में लिखी हुई है, ड्यूटरॉनमी चैप्टर 22 वर्स 5 कि मर्द को कभी भी और औरत को कभी मर्द के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, और मर्द को कभी औरतों के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि अल्लाह खुदा जो है तुम्हारा, फॉर द लॉर्ड, वो जो भी ये काम करता है उससे बड़ी नफरत करता है खुदा। लाख हो यानी वो नापसंद है। हज़रत मोहम्मद ने कॉपी पेस्ट मारे में, और क्या करना। हाँ बिल्कुल। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।